हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में होगा। ठीक, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उन सारे यानी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो क्वाड्रेंट होता है उस क्वाड्रेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेडियन, ओके, रेडियन के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिग्री, और उसके आगे हम लोग जो भी उसकी आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो भी फार्मूले हैं उन सब के बारे में हम लोग सीरियल स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कुछ न कुछ हम लोगों ने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट मीन्स वहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस किया हुआ था। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके, ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनमें से साइन होता है, कॉस होता है, टैन, कॉट, सेकेंट एंड कोसेक। ओके, ये इतने क्या हैं? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है, जो भी यहाँ पे हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं वो किसी न किसी एंगल पे होता है। क्या होता है? ये एक्स एंगल भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर ए भी हो सकता है, कॉस ए है, कॉस बी है, वो क्या है? एक एंगल ही होगा। जैसे कि इस तरीके से कोई एक हमारी एक इनिशियल लाइन है और इस तरीके से कोई भी अगर हम यहाँ से ये लाइन खींचते हैं तो ये क्या है? एक थीटा एंगल को जनरेट करता है। तो वहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे जो सबसे पहले तो दो तरह से हम लोग डिग्री का यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक तो जो एंगल होता है हमारा, एंगल को यहाँ पे बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, एक डिग्री में और एक रेडियन में। ओके, ग्रेडियंट वगैरह भी हैं, अगर क्वेश्चंस अगर हमको दिखाई देता तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। रेडियन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पाई रेडियन। ओके, तो जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो एक रेडियन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री अपान पाई। ओके, इसी पाई को हम लोग कभी कभी 22/7 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है। ओके, पाई क्या है? ट्रांसेंडेंटल नंबर है। कहीं कहीं पे इसे इरेशनल की कंडीशन में भी रखा गया है और इसको हम लोग क्या करते हैं? 3.14 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फिलहाल तो इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखना है। अब अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि वहाँ से हमें एंगल दिया है, थीटा दिया है, एंगल दिया हुआ है और वहाँ पे रेडियस इस तरीके से बनी हुई है, तो जैसे कि अगर कोई भी ये सर्कुलर पाथ है, ठीक, और इसका सेंटर कोई भी इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रेडियाई है, रेडियस है, और ये क्या है? ये भी रेडियस ही है और ये एंगल बनाती है थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये आर्क की लेंथ है। ठीक, तो यहाँ से क्योंकि पूरा राउंड अगर इस तरीके से घूमेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक पाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि L = r थीटा। ठीक, तो यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो L/r होगी। तो इस फार्मूले को याद रखना है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो वहाँ पे किस बेसिस पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यूज किस तरीके से बिहेव करेगी। तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इतनी बात समझनी है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी वैल्यूज, चाहे साइन से लेकर के कॉट तक, कोसेक तक, वो क्या होंगी? ऑल पॉजिटिव होंगी।
ठीक, यहां पे केवल दो ही पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी, एक तो साइन होगी और उसका इनवर्स क्या होगा, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगी। तो यहां पे क्या होगा, टैन कॉट, और इस जगह पे यहां पे कॉस एंड सेक। इतनी सारी चीजों को पहले आप लोग देखिएगा कि ये सारी वैल्यूज इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे इनको क्या करेंगे, इनके साइन को हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें, यानी कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरह से बिहेव करेंगे जैसा कि इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इतनी चीज समझनी है हमें। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है। इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक इस क्वाड्रेंट में इस एग्जैक्ट वैल्यू तक, ना तो जीरो वैल्यू तक, ना तो जीरो वैल्यू तक, ना तो 90 डिग्री तक। तो कहने मतलब है 90 से कम, जीरो से ज्यादा, तो एक आता है 90 माइनस थीटा। ओके, क्या है, 90 माइनस थीटा अगर होगा, 90 माइनस थीटा अगर होगा, या इसको हम लोग ऐसे भी यहां से अगर 360 इस तरीके से सर्कल कंप्लीट होता है तो इसको हम लोग 360 प्लस भी बोल सकते हैं थीटा। ओके, चीजों को दोनों तरह से हम लिखेंगे। अब यहां पे इसको बोलेंगे 90 प्लस थीटा। ये क्या है, ये 190 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, इसको 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। ये इसको 180 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं और 270 माइनस थीटा, इसको 270 प्लस थीटा और इसको 360 माइनस थीटा। इतनी बात को समझिएगा पहले। यानी कि अगर इस तरीके से कोई भी आता है तो वहां पे अगर हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन करें, कॉस करें, कुछ भी करें, तो हमारा साइन जो होगा उसके बाद ट्रांसफर होकर के जो साइन आएगा वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, सारे। अब यहां पे क्या है कि अगर लिखा हुआ है कि 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है या 180 माइनस थीटा लिखा है तो दो ही चीजें केवल पॉजिटिव होंगी, साइन और कॉस। अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखा है तो साइन यानी पॉजिटिव होगा, कॉस 190 प्लस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा लिखा है तो पॉजिटिव होगा। तो ये कहने मतलब यहाँ पे अगर दो ही चीजें यहाँ पॉजिटिव होंगी, tan 180 प्लस थीटा लिखा हो या tan 270 माइनस थीटा लिखा हो या cot 180 प्लस थीटा लिखा हो या cot 270 माइनस थीटा लिखा हो तो पॉजिटिव हो। सिमिलरली इसमें भी केवल दो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी जैसे जैसे होगा कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक चीज अब यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, इसके साथ ही, ठीक, इसके साथ ही अगर यहाँ पे हम इतनी बात समझ में आ गई है कि कौन वाला क्वाड्रेंट कितने माइनस होगा कितने प्लस होगा। अब यहाँ पे इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो कि एक चीज और है, एक चीज और यहाँ पे है कि जैसे कि इस चीज को याद रखिएगा, यानी माइनस थीटा, अगर यहाँ पे हम थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यानी कि माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। अगर इस तरीके से कोई भी चीज लिखी हुई हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरचेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज नहीं होगा, नॉट इंटरचेंज। ओके, बात समझ में आई? कहने मतलब ये है कि अगर ये लिखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा इतना ही। अगर लिखा हुआ है कि साइन पाई माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अगर लिखा हुआ है साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन
इंटरचेंज, यानी कि जो साइन है वो इंटरचेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा अगर ये जो दूसरा पॉइंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं, पाई बाई टू माइनस थीटा एंड पाई बाई टू प्लस थीटा एंड 3 पाई बाई टू माइनस थीटा एंड 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, ये इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा, टी रेशियो जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा साइन के साथ, रेशियो इंटरचेंज। ये बात समझ में आई? कैसे होगा, अब यहां पे हम लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो यहां पॉजिटिव, यहां पे साइन की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इंटरचेंज, जैसे साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा, तो वो इंटरचेंज कैसे होगा? तो साइन किस में हो जाएगा? कॉस में इंटरचेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, वो इंटरचेंज ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, थीटा है, थीटा हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे बात आती है कि साइन आती है और यहाँ पे कितना होता है? पाई बाई टू प्लस थीटा। ओके, तो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये देखते हैं किसमें है क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई बाई टू प्लस थीटा, तो वहां पे क्या है? कॉस साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब बात इसको ले लेते हैं, तो यहां पे जैसे हमने लिखा कि साइन 3 पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये, तो यहां पे क्या है? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेन कॉट ही होता है पॉजिटिव, लेकिन हम साइन की बात कर रहे हैं, तो जब साइन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक को इंटरचेंज करते रहेंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ चीजों को और देख लेते हैं। जैसे निगेटिव वाला साइन, जैसे यहां पे जैसे इस तरीके से, जैसे माइनस थीटा के बारे में डिस्कस किया, तो माइनस थीटा के बारे में डिस्कस जैसे हम करेंगे, तो यहां पे जैसे हमने लिया साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, तो बेसिकली दो साइन पे हम फोकस करेंगे। साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती? माइनस साइन थीटा होती। कॉस थीटा की वैल्यू जो माइनस होती है वो कॉस थीटा होती। चाहे कॉस थीटा हो चाहे कॉस माइनस थीटा हो, दोनों की वैल्यू क्या होगी? दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां से सिमिलरली निकाल सकते हैं इसके अपन में, ये तो ये माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, उस तरीके से कॉट माइनस थीटा वो भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, कोसेक जो होगा वो भी माइनस हो जाएगा, सेक वो पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज वैसे बेसिक फार्मूलों के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा फार्मूला किस तरीके से बिहेव करता है, और कल से हम लोग क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, तो आइडेंटिटीज देख लीजिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी है? 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर कौन सी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये इन सबको याद रखना है। इसके बाद और सारी चीजें हो ही चुकी हैं जो हमने जो सर्कल से बताया हुआ है। इसके बाद एक है फार्मूला है हमारा साइन, अगर दो एंगल दिए हुए हैं x और y, तो क्या होगा? साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू
साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, एक तो ये हो गया। इसके बाद कॉस में देख लेते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, एक ये हो गया। इसके बाद टेन में देख लेते हैं, प्लस के ही हैं सारे, पॉजिटिव हैं, तो कितना हो जाएगा टेन एक्स टेन वाई अपान में 1 माइनस टेन वाई। ठीक, इतना याद रखना, यहां पर भी पॉजिटिव है तो माइनस होगा, यहां पर भी पॉजिटिव है तो नीचे माइनस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सिमिलरली निगेटिव वालों में भी क्या होगा, अगर यहां पे निगेटिव करेंगे साइन एक्स माइनस वाई तो कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, और इस तरीके से अगर कॉस में लिखेंगे तो यहां पर भी अपोजिट साइन होगा, तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस यहां हो जाएगा, ठीक, साइन एक्स साइन वाई। इस तरीके से ये वाला भी टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स माइनस टेन वाई, नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक, ये इतने सारे फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले, इनको आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारे माइनस के भी हो गए और प्लस के भी हो गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जो यानी डबल एक्स वाला है, अगर वहाँ पे ट्रिपलेक्स होगा तो क्या होगा, यानी 2 अगर हो जाएगा एंगल, जस्ट जो साइन एक्स था, ठीक, अब ये इस तरीके से हो जाए साइन 2x हो जाए, x जगह पे क्या हो जाए 2x हो जाए, तो क्या होगा साइन 2x 2 साइन x cos x हो जाएगा। एक ये फार्मूला। सिमिलरली cos 2x के 3 फार्मूले होंगे, cos 2x cos 2x cos 2x। ठीक, सबसे पहला फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर उसके बाद क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है। ठीक, लगे यहां tan 2x का देख लेते हैं, tan 2x तो कितना होगा tan 2x का, tan 2x क्या होगा 2 tan x अपान 1 माइनस tan x। अब यहां से cos 2x जो इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, इनको क्या कर सकते हैं हम, जो लिखे हैं इसको अगर हम लिखेंगे तो tan के भी फॉर्मूले लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले हमें सारे आने चाहिए। ये है cos 2x का इन टर्म ऑफ tan के रूप में। ठीक है, एक इसका भी होता है साइन का भी, अगर हम लोग tan के फॉर्म में लिखें क्या होगा 2 tan x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले भूलने ना पाओ, इसलिए क्या है, चाहे cos का हो चाहे साइन का हो, अपान में क्या है प्लस है, अपान में क्या है प्लस है। तो कहने मतलब ये भूल, थोड़ा सा हम क्या करेंगे फॉर्मूलों को कोरिलेट करके याद करेंगे। यहाँ पे tan में हमेशा निगेटिव रहेगा, जो जिसका फॉर्मूला tan का tan में है तो नीचे वाला क्या है निगेटिव में रहेगा। अगर cos का हो चाहे साइन का हो, अगर नीचे होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा। बस इतना सा हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसके आगे आते हैं, आज सारे फॉर्मूले देख लेंगे, उसके बाद कल क्या करेंगे हम लोग, कल क्या करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो उसका 3 वाला कॉन्सेप्ट है, अगर x को 3x में कन्वर्ट कर दिया तो साइन 3x क्या होगा, cos 3x क्या होगा, tan 3x क्या होगा, इसका क्या होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन
क्यूब एक्स, ठीक, ये साइन है। इसका क्या होगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये सब सही से। इसका क्या होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स और अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा। साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, कॉस 3x का 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x एंड tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये किए हो गए। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आती है बात डिफरेंस फार्मूले के। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सम एंड डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे। सम किसका, साइन सी प्लस साइन डी, ओके, इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसी के बाद क्या है इसका डिफरेंस। सबसे पहले हम सम फाइंड आउट कर लें, तो साइन का हो गया। अब इसके बाद कॉस का। सम एंड डिफरेंस दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। तो साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी। तो ये क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनको देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस लगा दे बाहर तो ये सी माइनस डी हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना, जो सीक्वेंस चला रहा है तो लास्ट साइन सबसे पहले क्या करना है, जो साइन का है चाहे प्लस का हो चाहे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सम एंड डिफरेंस, ओके, सम एंड डिफरेंस। तो क्या करेंगे हम फार्मूलों को समझ के याद रखेंगे, रटेंगे नहीं। साइन सी प्लस साइन डी में क्या करना है, चाहे साइन सी प्लस साइन डी हो चाहे साइन सी माइनस साइन डी हो, तो वहां पे क्या है अल्टरनेट है, साइन भी है कॉस भी है, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी। दूसरे वाले में क्या है 2 कॉस सी प्लस डी और उसके बाद साइन सी माइनस डी। इसमें क्या है कॉस सी प्लस, चाहे कॉस सी प्लस कॉस डी हो चाहे कॉस सी माइनस कॉस डी हो, दोनों में क्या होगा, दोनों में एक ही होगा। सम वाले में कॉस होगा और डिफरेंस वाले में साइन होगा। सी प्लस डी सी माइनस डी माइनस सी, बस इतना हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सम डिफरेंस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी क्या हुआ डिफरेंस हो गया, अब डिफरेंस के बाद क्या करते हैं, सम डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट में क्या है 2 साइन, पहला 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स, 2 साइन एक्स एंड कॉस वाई, ओके। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई एंड प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक। नेक्स्ट 2 कॉस एक्स एंड साइन वाई, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस, ये हो जाएगा, ठीक, ओके। इसके बाद आता है 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई एंड प्लस कॉस एक्स माइनस वाई एंड लास्ट क्या है 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से देखिएगा कैसे समझेंगे इनको। अब यहां पे क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, साइन एक्स कॉस, यानी कि ये भी अल्टरनेट है, साइन कॉस है, ये भी अल्टरनेट है, साइन कॉस है, ये दोनों, ये कॉस कॉस, ये साइन साइन, ठीक।
जब अल्टरनेट होंगे यानी साइन कॉस होंगे, कॉस साइन होंगे, तो दोनों ही साइन के होंगे, इतनी बात ध्यान रखना। यानी कि अगर साइन यानी अल्टरनेट हैं, साइन कॉस है तो साइन 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 साइन, ठीक। अब क्या है, कॉस कॉस है, साइन साइन है, जब कॉस कॉस है साइन साइन है तो क्या होगा, कॉस 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 कॉस। तो अब एक चीज यहाँ पे समझ में ये थोड़ा सा हो रहा होगा कि ऊपर वाले साइन साइन के हैं, नीचे नीचे कॉस कॉस के हैं। तो याद यहाँ पे समझना हमें ये है कि कॉस कॉस है तो कॉस होगा, साइन साइन है तो क्या होगा, कॉस होगा, ठीक। अब अगर साइन कॉस है तो साइन होगा दोनों, और कॉस साइन है तो दोनों। कुछ समझना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉस साइन साइन, साइन कॉस साइन, ठीक। बात समझ में। अगर पहला वाला x है दूसरा वाला y है, साइन x कॉस y है तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। साइन x है तो क्या होगा, बीच में निगेटिव हो जाएगा। कॉस कॉस है तो क्या है, कॉस में पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। साइन साइन है तो पहला वाला निगेटिव होगा, डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। बस थोड़ा सा हमें क्या करना, प्रैक्टिस करना है, और कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कहने मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे देखे, क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने फार्मूले ही बेसिकली फार्मूले ही आज हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें हैं, जितने फार्मूले यूज़ होने हैं, फिर चाहे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे पाई माइनस थीटा हो, चाहे पाई प्लस थीटा हो, चाहे 2 पाई माइनस थीटा हो, चाहे 2 पाई प्लस थीटा हो, ठीक। तो बात यहाँ पे इतनी समझनी है कि जो 90 के, एक बात समझना, जो 90 के मल्टीपल में है, जैसे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक। और उसके बाद 90 के मल्टीपल में क्या हो जाएगा, 90 के मल्टीपल में 180 तो है, लेकिन कहने का मतलब है पाई बाई 2 के मल्टीपल में, जैसे एक है पाई बाई 2 है और दूसरा क्या है 3 पाई बाई 2 है। तो इस तरीके से समझिएगा कि जो पाई बाई 2 के मल्टीपल में होगा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज होगा। जैसे पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, चाहे पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, तब भी रेशियो टी रेशियो जो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो इंटरचेंज होगा। फिर चाहे 3 पाई बाई 2 का मतलब है 270, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, चाहे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, दोनों में ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंटरचेंज होगा, ठीक है। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बेसिकली फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और फार्मूलों के बारे में डिस्कस किया हुआ। जो नेक्स्ट यानी कि जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वहाँ पर भी अगर कोई नया फार्मूला वहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत होती है तो उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।